को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी वालों को नहीं रखा, सजाद लोन से को नहीं रखा, इंजीनियर रशीद को नहीं रखा, बल्कि बीजेपी वालों को रखा, कहीं आप उस फैसले पे अपनी मुहर न लगाएं जो 2019 में हुआ। उससे 370 और 35A का जो हमारा केस है वो कमजोर हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप बीजेपी वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग, कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आप डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम कीजिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है, उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावला कोर्ट बंद कर दिया कारोबार, आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए। बल्कि जम्मू का सेल कोर्ट भी खोलिए। जो मुफ्ती साहब ने आपको एक रोड मैप दिया था, उस पर चलिए, ताकि अगर आप जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं इज्जत से, अगर आप घसीटना चाहते हैं वो अलग बात है, अगर इज्जत से रखना चाहते हैं तो यही वक्त है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, ये जो पकड़ दकड़ का छापों का सिलसिला बंद होगा, मुलाजमों को टर्मिनेट करने का सिलसिला बंद होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कल 3 मुलाजिम टर्मिनेट हुए हैं उसमें एक कांस्टेबल फिरदौस है जिसको मिलिटेंटों ने जख्मी करके उसके जिस्म में 85 टांके लगे हुए हैं। वो पिछले 2 साल से 2022 से कमरवारी में बैठा हुआ था, बच्चे लेके अपने घर नहीं जाता था। उसको भी मिलिटेंसी के नाम पे टर्मिनेट किया, छापे मारे जाते हैं। जो लोगों को उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, लोगों का बचाव होगा, वो नहीं हो रहा है। अब मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि आपको लोगों ने बहुत बड़ा एतमाद दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसे पार्लियामेंट में किया गया, कहीं खुदा ना खास्ता असेंबली के बिजनेस रूल्स बना के, जिसकी कमेटी में आपने पीडीपी, जो फैसला 2019 में नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके 2016 में आपने बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सेपरेटिस्ट के साथ बात करने के लिए, और उस वक्त वो टस से मस नहीं हुए। उनको लगा कि शायद पत्थर के बलबूते पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने के वजह से, अस्पताल जलाने से हम जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज आप बीजेपी वालों वो गलती मत दोहराओ। आज आप ऊंचे घोड़े पे सवार होकर ये मत सोचो कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। कश्मीर में कुछ ठीक नहीं। अगर ठीक होता तो होम मिनिस्टर रोज सिक्योरिटी मीटिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मीटिंग कश्मीर एक जम्मू में नहीं बुलाता है। लोग, कश्मीर के लोग खामोश हैं, पर इस खामोशी को आप नॉर्मल सी मत समझिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उसी तरह आइए जिस तरह 2016-17 में आप डेलीगेशन भेजा था। यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम कीजिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत तकलीफ दी है,
उस तकलीफ को दूर कीजिए। जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, जो अंडर ट्रायल है, जिनका केस भी नहीं चल रहा है, उनको वापस कश्मीर लाइए ताकि उनके माँ बाप उनका चेहरा देखे। और यहाँ ये पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद कीजिए। जो आपने रावला कोट बंद कर दिया कारोबार, आपने मुजफ्फराबाद बंद कर दिया, उसको शुरू कीजिए। बल्कि जम्मू का सियालकोट भी खोलिए। जो मुफ्ती साहब ने आपको एक रोड मैप दिया था, उस पे चलिए, ताकि अगर आप जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं इज्जत से, अगर आप घसीटना चाहते हैं वो अलग बात है, अगर इज्जत से रखना चाहते हैं तो यही वक्त है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को